चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कॉच रिएक्शंस विच इज आल्सो नोन एज हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन। हमने लास्ट लेक्चर तक ऑक्सो प्रोसेस किया था जिसको हम हाइड्रोफॉर्माइलेशन भी करते हैं। ठीक है, देखिए अब जैसे मैं अभी इसके बाद हाइड्रोकार्बोक्सिलेशन बहुत अच्छा रिएक्शन है ये। इसके बाद जैसे मान लो एडिशन ऑफ HNO3 है या एडिशन ऑफ H2SO4 पढ़ा दें या CH3Cl है या CH3Cl, करना क्या है प्लस माइनस करके ऐड कर देना है। यू कैन यूज मार्कोनी का, ठीक है ना। फिर भी मैं एक बार फटाफट से वो रिएक्शन करता हूँ। मेन रिएक्शंस हैं, यदि मैं कॉस्ट रिएक्शंस की बात करूं तो नो डाउट मान लीजिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO प्लस वाटर, वहां पर क्या लिया था ऑक्सो प्रोसेस में CO प्लस H2 लिया था। मान लीजिए कोई भी आपने मीडियम ले लिया, एसिडिक मीडियम ले लिया है, H2SO4 ले लिया है, मान लीजिए डाइल्यूट H2SO4 ले लिया है या कोई भी एसिडिक मीडियम ले लिया है। ठीक है, मैकेनिज्म देखो, फिर हम इसका फाइनल प्रोडक्ट लिखते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए CH3C डबल बॉन्ड CH2H, H प्लस है क्योंकि एसिड क्या करेगा प्रोटोनेशन। नो डाउट आपको पता है इट इज गोइंग टू बी फॉर्म कार्बोकैटायन। बच्चों अब मुझे समझाने की जरूरत ना पड़े क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब भी कार्बोकैटायन आता है तो आप ध्यान रखना रीअरेंजमेंट यानी 1 to हाइड्राइड 1 to मिथाइल 1 to फिनाइल शिफ्ट होगा। ये अब सेल्फ अंडरस्टूड है, हर रिएक्शंस में जरूरी नहीं है मैं बताऊंगा, पर आप ये चीज का दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब आप देखो यहां पर आपने यूज किया है कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज गोइंग टू बी अटैक, इफ इट इज गोइंग टू बी अटैक दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म CH3 C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस चार्ज। डन, यानी ये अटैक हुआ, ये वाला ब्रांचिंग में चला गया है। अब आप देखो यहां पर एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड था, दैट्स व्हाई कार्बन कैरी नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन कैरी पॉजिटिव चार्ज। आफ्टर कार्बन न्यूट्रलाइजेशन दिस सिचुएशन इज गोइंग टू बी अनस्टेबल। जब सिचुएशन अनस्टेबल हुई है तो ये बॉन्ड अपना टूटेगा, यानी दिस कार्बन इज सपोज टू फॉर्म पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन जो है वो कौन सा चार्ज होने जा रहा है? पॉजिटिव। अब आप देखो वाटर इन जनरल इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक रिएजेंट, बट स्टिल यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। वो क्या करेगा? इस पे अटैक कर देगा। इट इज गोइंग टू बी अटैक ऑन दिस कार्बन क्योंकि ये कार्बन पे प्लस होने जा रहा है। ठीक है, आपकी सिचुएशन क्या बनी? CH3CH CH3 C डबल बॉन्ड O और ये वाटर ऐसे लग गया, वाटर लग गया ना, बिकॉज ऑक्सीजन है आर न्यूट्रल इन नेचर, बट थर्ड बॉन्ड बनते ही ये सिचुएशन आ जाएगी। नाउ व्हाट हैपन, यहाँ प्रोटोनेशन हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डीप्रोटोनेशन। व्हाट हैपन? देयर इज ए डीप्रोटोनेशन। तो आपके पास क्या बन जाएगा? CH3CH CO4H। इसका मतलब आप देखेंगे मैकेनिक्स क्या बोलता है कि CH3CH2CH2CH, तो ये बन सकता है, और CH3CH3CH3COH ये बन सकता है। आप देख लीजिए यहाँ पर आपके पास सिचुएशन आ गई है। देख लीजिए यहाँ पर आपके पास देखिए एक COH यहाँ लगेगा या यहाँ, बट यहाँ पर आपका क्या है? दिस इज मेजर प्रोडक्ट, यानी ये मेजर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनर। बिल्कुल सिंपल है, मेजर एंड माइनर, यानी दिस इज आल्सो द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जरूरी नहीं है कि दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, बट इससे आप देखेंगे बहुत सारे कंपाउंड बन रहे हैं। यानी अल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज है, अदर की क्या है? प्रिपरेशन है। यानी दिस इज द वन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पहले क्या था? वन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोल्डिहाइड, यानी आपका अल्डिहाइड का है। ठीक है, ये आपने मैकेनिज्म अच्छे से नोट कर लिया है। अब आप ध्यान दीजिएगा इस मैकेनिज्म के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, CH3COH की जगह कोई भी अल्कोहल लिख देता हूँ, जैसे CH3OH लिख दिया, इथेनॉल लिख दिया, या कोई भी अल्कोहल लिख दिया, या मान लीजिए मैंने इसके नीचे अमोनिया डाल दिया, या मान लीजिए मैंने थायो अल्कोहल डाल दिया। सल्फर, यदि ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाता है तो उसे थायो अल्कोहल बोल देते हैं। ठीक है, या RNH2 डाल दिया, कुछ भी मैं डाल सकता हूं, है ना, इन चारों में से कुछ भी डाल सकता हूं। अब आप देखिए यदि यही चीजें रिएक्शंस है तो आप थोड़ी देखिए ये मैकेनिज्म, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो यहां पर यदि ये चीज आ गया तो यहां OCH3 माइनस लग जाएगा, अमोनिया होगा तो NH2 माइनस बन जाएगा, यदि थायो अल्कोहल है तो RS माइनस बन जाएगा,
और मान लीजिए अमाइन है तो RNH माइनस, यानी इन सब में से H प्लस मैं निकाल दूंगा, क्योंकि यहाँ पर फाइनली H प्लस निकला है ना, इस मैकेनिज्म में से क्या निकला है, फाइनली H प्लस निकला है ना, इसमें से H प्लस आ जाएगा तो CH3CO माइनस, सॉरी CH3O माइनस, NH2 माइनस, RS माइनस, देख लीजिए ना, ये माइनस प्लस माइनस H प्लस माइनस H प्लस माइनस H प्लस, ठीक है, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये मैकेनिज्म आप देख लेंगे, तो अब आप देखेंगे ये वाला जो प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी जब आप ये चीज डाल रहे हैं तो आपका जो प्रोडक्ट क्या बन सकता है, CH3CH3HCO OCH3, यदि मैं ये लूं तो, यदि मैं ये लूं तो मुझेगा CH3CCH3HCONH2, यानी अमाइड का प्रिपरेशन हो गया, या एस्टर का प्रिपरेशन हो गया, या अमाइड का प्रिपरेशन हो गया है, CH3CCH3HCOSR, है ना, ये क्या है, थायो एस्टर, यानी ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाए तो थायो वर्ड लगा देता हूं, यदि ये आ जाए CH3CH3HCONHR, ठीक है ना, फर्क क्या है, एक हाइड्रोजन की जगह एक R लग गया है, 3 डिग्री भी लगा सकते हैं, यानी आप इस मैकेनिज्म के अंदर आप देख सकते हो कि क्या क्या आपका प्रिपरेशन हो सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझे? ओके, आई होप ये कॉच प्रोसेस के अंदर मैंने एक होता है, बट मैंने 4 रिएक्शंस और एडिशनल आपको करवा दिए है, ठीक है। यहाँ पर 2 डिग्री भी रख सकता हूँ, तो 2 डिग्री में क्या हो जाएगा, यहाँ पर H की जगह क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर एक पूरा का पूरा जितना मैंने अभी ये वाले रिएक्शंस पे कराया है, तो एक एग्जांपल लेके उसके मेजर प्रोडक्ट लिख देता हूं, नॉट माइनर, मेजर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 डिग्री पे क्या गया है, COH, इतना समझ लीजिए, 2 डिग्री पे COH गया है, 1 डिग्री पे COH नहीं गया है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कोई एग्जांपल आ गया है, ठीक है, CH3CCH3HCH2, डिग्री चेंज कर दी, ओके, यहां पर मैंने कार्बन 10, मैंने एक बार वाटर ले लिया, एक बार मान लीजिए मिथेनॉल या इथेनॉल ले सकता हूं, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, एक बार मैं ले सकता हूं अमोनिया ले सकता हूं, एक बार मान लीजिए अमोनिया की बजाय मैं ले सकता हूं RNH2, या मान लीजिए मैं CH3 ले लेता हूं, है ना, CH3NH2 ले लेता हूं, या CH3 ट्वाइस NH ले सकता हूं, या मैं ले सकता हूं CH3SH लिख सकता हूं, ठीक है ना, मैं कुछ भी ले सकता हूं। तो अब आप देखिए इसका जो फाइनल प्रोडक्ट आपको आ रहा है, तो आप देख लीजिए CH3CCH3CH3COH, ठीक है, आप देखेंगे CH3CH3CH3, यहां आ जाएगा COOCH3, यदि ये वाला आया तो CH3CH3CH3CONH2 आ जाएगा, यानी आप देखेंगे कि जो OH माइनस है, इसका मतलब यहाँ पर आपको माइनस ही तो ढूंढना है, आप देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3CH3CH3CONH, CH3, यहाँ पर CH3CO and CH3 twice, CH3 और COS CH3, इज इट क्लियर? यहाँ OH माइनस, यहाँ CH3O माइनस, NH2 माइनस, CH3NH माइनस, यहाँ पर CH3 twice N माइनस एंड CH3S माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। यहाँ पर यदि मैं मान लीजिए यही केस ऐसा आ गया, ठीक है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रेसिमाइजेशन आ सकता है, मान लीजिए मैं यही केस में ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। अभी मान लीजिए आपके पास यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर भी मैं R1 और R2 ले लूं, क्या ले लूं, R1 R2,
मैकेनिक्स बोलता है कि R1C R2NCH3 प्लस आएगा, क्योंकि सबके अंदर H प्लस आयन है, क्योंकि सारा मीडियम क्या है, H प्लस आयन। मीडियम क्या है, H प्लस आयन मीडियम है। ये पढ़ाया है ना मैंने मैकेनिक्स। तो अब आप देखो कार्बोकेटाइन बनाया है, तो अब आप देखिए इसके अंदर जो भी न्यूक्लियोफाइल लगेगा, यानी OH माइनस CH3O माइनस NH2 माइनस CH3NH माइनस, तो आपको क्या मिलेगा, R1C R2CH3 न्यूक्लियोफाइल। तो ध्यान दीजिएगा, दिस इज रेसिमिक मिक्सचर। क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है, यानी जहां भी कार्बोकेटाइन बनता है तो रेसिमिक मिक्सचर बन सकता है। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है। रेट ऑफ दैट रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो आपको ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए आपके पास स्कॉच रिएक्शंस आ गई है, जो भी आपका इसका नंबर होगा वो नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ या प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, समझ लीजिए, या एडिशन रिएक्शन इन अल्कीन का नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं, ठीक है। यानी आप देखेंगे, आप इसको प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल भी बोल सकते हैं। देखिए अब आपके पास ये सारे के सारे रिएक्शंस हो गए हैं। अब आगे हम बात कर रहे हैं, यानी अब आप देखिए ये जो मैं लिखा रहा हूं, दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एज वेल एज यहां पर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल भी है और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन भी है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास यहां आ गया हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किया था तो हमें अल्कीन मिला था बाय यूजिंग द कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, आप वाटर ऐड कर रहे हैं एंड यू कैन यूज द डाइल्यूट H2SO4। इज इट क्लियर? अब आप देखिए यहां पर आप मैकेनिज्म लगाते हैं, तो यहां पर आप मैकेनिज्म लगाते हैं तो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि मीडियम एसिडिक है तो इट इज गोइंग टू बी प्रोवाइड H प्लस आयन, क्योंकि आप बोलते जानते हैं कि H2SO4 गिव H प्लस आयन एंड HSO4 माइनस, ठीक है। यानी पहले प्रोटोनेशन होगा और एंड में क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले क्या था, इससे पहले वाले में भी H2SO4 यानी कोई भी एसिड होता है, एसिड कैटलिस्ट विल प्रोवाइड H प्लस आयन, यानी पहला स्टेप प्रोटोनेशन होता है तो लास्ट स्टेप क्या होता है, डीप्रोटोनेशन। अब आप देखो यहां पर क्या है, पाई बॉन्ड टूटेगा, दिस इज गोइंग टू बी दिस बिकॉज़ 1 डिग्री एंड 3 डिग्री, तो व्हिच इज फेवरेबल सिचुएशन 3 डिग्री। यहां पर आपके पास आ गया है CH3 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 प्लस। अब आप देखो यहां पर कार्बोकेटाइन बन गया है, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म कार्बोकेटाइन। तो जब भी कार्बोकेटाइन आ जाता है तो आपके पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन पैरेलल में चलती है। यहां पर आपसे बोला जाए रेट ऑफ हाइड्रेशन, तो रेट ऑफ हाइड्रेशन आप बोलोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। दूसरी चीज आपसे बोला तो आप बोलोगे रीअरेंजमेंट, यस कार्बोकेटाइन होगा तो रीअरेंजमेंट होगा, 1,2 हाइड्राइड शीट, 1,2 मिथाइल शीट, 1,2 फिनाइल शीट। हमने जो भी रिएक्शन HBr में करी थी याद आ रहा है, अब Br की जगह सब जगह OH लगा दो, सब जगह OH लगा दो, फिर भी 2-4 क्वेश्चन अपन कर लेंगे। तीसरी चीज आ जाता है, इफ अल्कोहल इज ऑप्टिकली एक्टिव या इफ अल्कोहल है कायरल कार्बन, तो आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है। अब आप देखो जैसे R1 R2 R3 होता तो OH अटैक होता तो आपको क्या मिलता, रेसिमिक मिक्सचर। अब आप देखो यहां पर वाटर है, इट इज गोइंग टू बी अटैक दिस, तो आपको क्या मिल रहा है, CH3 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 OH H पॉजिटिव चार्ज। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखो दिस इज पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, H प्लस आयन रिमूव होगा, दिस इफ H प्लस आयन इज गोइंग टू बी रिमूव, आपको क्या मिलता है, CH3 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 OH, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म। अब मान लीजिए R1 R2 R3 होता, तो R1 R2 R3 होता तो ये प्रोडक्ट आपको मिलता रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। अब आप देखो यहां पर ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, ठीक है। अब हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या है, सपोज मान लीजिए तो आपके पास यहां पर फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया है, CH3 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 OH, ठीक है, यानी मार्कोनी ग्रुप।
मार्कोनिक रूल से हिसाब से अल्कोहल हो गया है। और यहाँ CH3 CH3 और CH2OH, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनर और ये क्या हो जाएगा मेजर। क्लियर, मार्कोनी रूल लगा, क्लियर। इमीडिएटली इसी के अंदर मैं मान लीजिए, नो डाउट ये टॉपिक हाइड्रेशन है, इसी में क्या करता हूं, वाटर की जगह कोई भी अल्कोहल लिख देता हूं, वाटर की जगह कोई भी अल्कोहल लिख देता हूं। मान लीजिए यहाँ पर CH3 OH लिख दूं। तो ध्यान दीजिएगा, जहां जहां OH है वहां OCH3 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, OCH3 लगा दीजिए। यानी यही मैकेनिज्म आएगा, यहाँ पर वाटर की जगह, यहाँ पर क्या है, वाटर की जगह क्या हो जाएगा CH3OH, यानी ऑक्सीजन का लोन पेयर आएगा, यहाँ CH3 आएगा एंड यहाँ पर आपका क्या होगा प्रोटोनेशन, यहाँ पर डीप्रोटोनेशन। तो दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म, क्लियर। तो इमीडिएटली क्या है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके, हमारे पास पहला प्रिपरेशन था, यदि वाटर यूज करते हैं तो अल्कोहल का प्रिपरेशन है, और एनी वन डिग्री अल्कोहल, मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, कुछ भी यूज करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी फॉर्म व्हाट, ईथर। तो ईथर का प्रिपरेशन भी हो रहा है और अल्कोहल का भी प्रिपरेशन हो रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप समझ में आ गया, क्योंकि बच्चों 1,2 हाइड्रेट 1,2 मिथाइल बहुत पढ़ा चुका हूं, ठीक है। मैंने जो HBR में मैंने पढ़ाया था बच्चों, वो सारे के सारे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, और जहां जहां ब्रोमीन अटैच हुआ है वहां वहां OH लगा दीजिए यदि आपने वाटर यूज किया है, OCH3 लगा दीजिए यदि आपने CH3OH यूज किया है, OCH3CH2 लगा दीजिए यानी O इथेनॉल यूज किया है। तो ये देख लीजिए मेजर माइनर हुआ है, ओके। अब आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं करा देता हूं, क्लियर। मान लीजिए आपके पास ये स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये CH2 है प्लस वाटर आया इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। नो डाउट आपके पास क्या होगा, रिंग एक्सपांशन हो जाएगा, या मान लीजिए मैंने यहां CH3 लगा दिया, ओके। मैकेनिज्म क्या बोल रहा है, फटाफट से, बिना मैकेनिज्म कुछ नहीं होगा। आप बोलोगे यहां पर कार्बोकैटायन बन गया है, ठीक है, रिंग एक्सपांशन होगा, क्योंकि देखो कार्बोकैटायन दोनों जगह बनेगा, यहां भी बनेगा यहां भी, बट यहां बनेगा तो क्या होगा, रिंग एक्सपांशन होगा। इसे क्या बोलेंगे, रिंग एक्सपांशन। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे यहां पर आपने बात करी है, ठीक है, यहां पर आपने प्रोटोनेशन हुआ है, तो आपके पास दो टाइप के कार्बोकैटायन बने हैं, दो टाइप के कार्बोकैटायन बने हैं, ठीक है। इसके अंदर यदि आपने वाटर डाला तो आपके पास प्रोडक्ट ये मिलने वाला है, ठीक है। यदि यहां पर कार्बोकैटायन बना है तो रिंग एक्सपांशन होगा, रिंग एक्सपांशन होगा तो आप समझ लीजिए ये CH3 ये प्लस हुआ, बट दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है ना बच्चों, देख लीजिए हाइड्रोजन होगा तो वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी नेक्स्ट स्टेप इज 1 to H शिफ्ट, ठीक है, 1 to H शिफ्ट हुआ। तो जब 1 to H शिफ्ट हुआ तो आपका स्ट्रक्चर आपके पास ये आ गया है CH3 एंड दिस इज गोइंग टू बी 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब आप देखो यहां पर वाटर लगाया, जब यहां पर वाटर आया तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3OH। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप ये ध्यान रखना, यानी दिस इज गोइंग टू बी मेजर प्रोडक्ट, ये आपका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। क्लियर, ये मेजर होगा, ठीक है। और ये वाला क्या होगा, यहां पर भी OH लग जाए, यानी यहां पर वाटर लगता है तो आपको क्या मिलेगा, CH3OH। तो ये क्या हो जाएगा, माइनर, और ये भी क्या होगा, माइनर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप ये चीज को समझ लेना। 1,2 हाइड्राइड 1,2 मिथाइल शिफ्ट का एक बार और क्वेश्चन डाल के प्रैक्टिस अब ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन में हम घूमते रहेंगे। वापस से, यदि यहाँ पर इथेनॉल यूज कर दिया, यहाँ पर मान लीजिए आपने CH3OH यूज कर दिया, तो यहाँ पर OH की जगह, यहाँ पर OH की जगह क्या आ जाएगा, OH की जगह, सॉरी ये CH3
OH की जगह क्या आ जाएगा OCH3। यदि ये आया तो ये इसकी जगह ये आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ ही गया ना आपको। ओके, अब देखिए हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्लियर हो गया है। ओके, अब देखिए यहां पर नेक्स्ट अल्कोहल की प्रिपरेशन में ही आता है ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन। देखो बच्चों, अल्कीन तक जब तक आप खत्म होने में जाएगा, अल्कीन जब तक खत्म हो गया तो बहुत सारे की प्रिपरेशन भी आप कर चुके होंगे। इज इट क्लियर? यहां पर आप बात कर सकते हैं, नेक्स्ट आ सकता है ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन। इज इट क्लियर? अब आप देखिए, यही मान लीजिए इससे पहले मेरे पास कोई एग्जाम्पल था, मान लीजिए मैंने यही ले लिया, इसमें क्या है HgOCOCH3 ट्वाइस, इसको इस तरह से लिखा जाता है OAC, यानी इसको COCH3 असाइल बोलते हैं ना, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन, तो CH3CO को यानी CH3CO ग्रुप को, इस ग्रुप को क्या बोला जाता है AC असाइल ग्रुप। इज इट क्लियर? तो आपने यहां पर ये चीज लिख दिया है। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेप जो आता है H2O, और थर्ड स्टेप आता है NaBH4 इन बेसिक मीडियम। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। व्हाट यू गेट, अल्कोहल। क्या मिलता है, अल्कोहल। मैकेनिज्म समझ लेते हैं इसका। देखिए यहां पर आपके पास क्या स्ट्रक्चर है, HgOCOCH3, OCOCH3। अब आप देखो इसकी शक्ल देखते ही समझ में आ गया कि CH3CO माइनस जाने वाला है, क्योंकि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन फटाफट से जाने वाला है। आप देखेंगे यहां पर आपको मिलेगा CH3 प्लस एंड CH3CO माइनस। ठीक है ना, यानी ये वाला पार्ट टूटा, ये माइनस, ये प्लस वन। दिस इज गोइंग टू बी ए इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज गोइंग टू बी ए इलेक्ट्रोफाइल। और हमने बार बार बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ओके, आप देखेंगे इससे पहले वाले में भी पहले प्रोटोनेशन हुआ स्लो स्टेप में, उससे पहले भी H+ आयन प्रोटोनेशन हुआ है। तो ऑल दीज आर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मान लीजिए यहां पर ये आया OCOCH, है ना, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे पाई बॉन्ड टूटा, ये इधर आएगा क्योंकि 1 डिग्री कार्बन आयन फेवरेबल होगा एज कंपेयर टू 3 डिग्री। ठीक, ये चीज आई, जब ये चीज आई तो यहां पर CH3 CH3 CH2 HgOCOCH3। हालांकि ये बच्चों ये सिचुएशन नहीं बनती, ये मैं लिख रहा हूं, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी फॉर्म ऑफ सिचुएशन, ये बनता ही नहीं है। इमीडिएटली क्या होता है, होता क्या है, मैं ये समझ लीजिए, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर चला जाता है, क्योंकि आपको बताया है कि जिंक कैडमियम Hg, जिंक का आउटरमोस्ट होता है 4s2, कैडमियम का होता है 5s2 और Hg का होता है 6s2। तो वहां पर जो भी NH2 के इलेक्ट्रॉन क्या है, वो लोन पेयर कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो वो क्या है, उस वजह से यहाँ पर एक ट्रायंगल टाइप सिचुएशन आ जाती है। क्या आ जाती है यहाँ पर सिचुएशन, CH3 CH3 CH2 HgOCOCH3 प्लस, जस्ट लाइक एज ए ब्रोमीनियम ट्रायंगल। कैसे बनाया था, ब्रोमीनियम ट्रायंगल। तो वैसी सिचुएशन यहाँ पर बन जाती है, इसको भी शायद मरकुरी या ऑक्सीमर्कुरियम ट्रायंगल बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, अब आप यहां पर यूज कर रहे हैं सेकंड स्टेप में वाटर। देखो वाटर यूज करेंगे तो OH माइनस लगेगा, यदि अल्कोहल यूज करेंगे तो RO माइनस लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, है ना। अब आप देखो वाटर इज रेडी, वाटर यहां से अटैक नहीं करेगा। वाटर हैव टू अपॉर्चुनिटी, द वाटर में अटैक, देखिए दिस इज द 3 डिग्री, दिस इज द 3 डिग्री, दिस इज द 1 डिग्री, तो विच इज फेवरेबल, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये तो समझ में आ गया है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पे जाएगा। अब आप देखो ये वो ऐसे अटैक करे या फिर वो यहां अटैक करे,
यदि वो यहां से अटैक करेगा तो उसे बोलेंगे सिन एडिशन, यहां से करेगा तो ये बोलेंगे एंटी। अब आप देखो यहां और यहां पर रिपल्शन की वजह से सिन फेवरेबल नहीं है, वहां पर फेवरेबल क्या हो जाता है, एंटी। क्या फेवरेबल हो जाता है, एंटी। तो यहां पर आप देखेंगे यहां लिखना है एंटी एडिशन, क्या लिखेंगे, एंटी एडिशन। दस यहां पर क्या आ जाएगा, रिपल्शन लेस है, यहां रिपल्शन क्या है, मोर है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए यहां पर आपके पास सिचुएशन क्या आ गई, CH3 C CH3, यहां पर आपके पास CH2, मान लीजिए OH HgO CH3 है ना, यानी ये यहां पर अटैक किया तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। दिस बॉन्ड इज गोइंग टू बी ब्रेक, यानी क्या होगा, यहां पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी ब्रेक लाइक दिस, ठीक है ना, यहां पर ये चीज आ गई है। ओके, अब देखिए यहां पर आपका NaBH4 यानी H माइनस NaBH4 है ना, हाइड्राइड लगा है, ठीक है। दिस हाइड्राइड आया और ये बाहर कर दिया। जब ये बाहर हुआ है तो आपको क्या मिला है, CH3 OH CH3, क्या मिल गया है, CH3। अब आप देखोगे यहां से क्या हुआ है, Hg प्लस Hg मिल जाएगा एंड CH3 COH, क्योंकि आपको पता है मरकुरी का रिडक्शन पोटेंशियल वेरी हाई होता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट के सामने वो क्या करेगा, अपने आप को रिड्यूस कर देगा, और CH3CO माइनस आर गोइंग टू बी फॉर्म CH3COH, यानी H माइनस आया, Hg निकला है, साथ के साथ Hg तो निकला ही है, Hg भी निकला, साथ के साथ CH3CO माइनस भी निकला, CH3CO माइनस से CH3COH बन गया और Hg से Hg बन गया है, यानी यहां पर जो भी अल्कोहल मिल रहा है वो मिल रहा है मार्कोनिक रूल के हिसाब से, एम रूल यानी मार्कोनिक रूल। यहां पर किसी भी तरह का कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, तो नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। यहां पर आप क्या बोलोगे, नो कार्बोकैटायन, तो नो कार्बोकैटायन तो नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो अब आप देखो एंटी एडिशन है तो कार वाला फंडा लगा दीजिएगा, ठीक है ना, इसमें कार वाला फंडा लगा दीजिएगा, इसमें रेसमिक मिक्सचर नहीं मिलने वाला, ध्यान दीजिएगा, ये चीज देख लीजिएगा। ओके, तो आई होप यहाँ पर आपको ये रिएक्शंस में मैकेनिज्म में समझ में आ गया होगा। अब आप देखो इसी चीज को यदि मान लीजिए आपने ये सब नोट कर लिया है, ये मैकेनिज्म देखिए, आपसे ऑक्सीमर्कुलेशन यहाँ पर Hg और O लगा है, तो अप टू दिस इज नॉन एज ऑक्सीमर्कुलेशन, ये क्या हुआ है, ऑक्सीमर्कुलेशन, और ये स्टेप हुआ है डीमर्कुलेशन। इसका मतलब यहां पर आपको क्या बोला जाएगा, दिस स्टेप इज नॉन एज ऑक्सीमर्कुलेशन, ठीक है, दिस स्टेप इज नॉन एज डीऑक्सीमर्कुलेशन, क्योंकि दोनों निकल गए ना, ऑक्सीजन भी निकल गया है और मर्कुरी भी निकल गया है, ठीक है। यहां पर ये चीज ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट टू नोट, नो कार्बोकैटायन, सो नो रीअरेंजमेंट, नो हाइड्राइड, नथिंग एल्स, इज इट क्लियर? अभी आप देखेंगे यहां पर यदि यही रिएक्शंस को मैं देखिए जहां पर जल्दी से हो जाए, मैं वहां पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। अभी आप देखो, आप इसी रिएक्शंस को ये देखने के बाद सेकंड रिएक्शंस लिख दो। मैं यदि यहां पर मैं CH3OH लिख दूं, क्या लिख दूं, मिथेनॉल लिख दूं, इथेनॉल लिख दूं, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट यहां पर क्या आ जाएगा, OCH3, यानी दिस इज द प्रिपरेशन फॉर द ईथर। तो साथ के साथ में जहां पर वाटर का रोल है, देखो मैंने कल को कहीं भी एग्जाम में इस स्टेप के अंदर अमोनिया आ जाए, मान लीजिए आप बोलोगे कि सर अमोनिया आ गया, तो फिर ये मत बोल देना, मैकेनिक्स पे फोकस करिए। आप देखेंगे यहां पर है, यहां पर आप देखिएगा वाटर, ठीक है। कल को मैं यहां पर इथेनॉल डाल दूं तो CH3O माइनस आ जाएगा, NH2 माइनस डाल दिया, अमोनिया डाल दिया या NH2 डाल दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वो CH3 है तो क्या हो जाएगा, NH2 माइनस आ सकता है, NH2 आ सकता है। तो आप इस चीज का थोड़ा सा
ध्यान दीजिएगा। तो आपको समझ में आ गया है, ये मैकेनिज्म बता दिया है, तो इसके हिसाब से आपको ये पता चल गया है कि इट इज गोइंग टू बी फॉर्म एंटी एडिशन। क्या दे रहा है? एंटी एडिशन दे रहा है। तो आई होप समझ में आ रहा है आपको। ओके, तो यहां पर भी ये चीज आ गई है, मैंने ईथर की भी इसके अंदर प्रिपरेशन बता दी है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए इसके अंदर यदि आपके पास एंटी एडिशन आ गया है, ठीक, मान लीजिए कोई भी एग्जांपल आप लेते हैं। मान लीजिए ड्यूटेरियम मैंने ले लिया। मान लीजिए मेरा पहला स्टेप आ गया है HgO टाइस, सेकंड मान लीजिए मैंने वाटर डाल दिया, थर्ड मान लीजिए मैंने NaBH4 डाल दिया, NaOH के साथ डाल दिया। तो आपको पता चल गया है कि एंटी एडिशन हुआ है। मान लीजिए एंटी एडिशन हुआ है तो आपको प्रोडक्ट मान लीजिए ऐसा आया है, ठीक है। ओके, यहां पर आपके पास मान लीजिए ड्यूटेरियम है, तो आपके पास यहां पर क्या है? OH और H ले लिया, डन, ठीक है। यहां पर OH और H ले लिया। तो कई बार क्या होता है कि इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट भी आपको दे सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर ये पोजीशन है, यहां पर ये पोजीशन है, ठीक है। मान लीजिए ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अपने पास ये सिचुएशन आ गई है। तो अब आप देख लीजिए, मान लीजिए मेरे पास जैसे ये हाइड्रोजन ये है, तो ये ट्रांसपोजिशन है। तो ट्रांसपोजिशन का मतलब एक पे अबव एक पे बिलो है। तो मान लीजिए H यहाँ अबव है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? OH बिलो होना चाहिए। तो ड्यूटेरियम क्या जाएगा? यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। एक प्रोडक्ट ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ भी आ सकता है। हालांकि बच्चों इस चीज में क्या होता है, कंट्रोवर्शियल चीजें चलती है, क्योंकि क्या होता है कि जनरली इसके अंदर क्या होता है कि पहले OH अटैक करता है बैक साइड से। अब हाइड्राइड के बारे में ये चीज नहीं बोली गई है कि इट इज गोइंग टू बी अटैक फ्रॉम दिस साइड, ठीक है ना। तो इसलिए अभी अपन एंटी ही लिख रहे हैं, बट मेरे हिसाब से क्योंकि क्या होता है हाइड्राइड भी क्या है, बैक अटैक करेगा। तो क्या हो जाएगा? पहले बैक अटैक किया एंटी, फिर वापस एंटी करा, तो फाइनली क्या होना चाहिए? सिन, ठीक है। थोड़ा सा ये क्या है, गड़बड़ वाला है, तो ये ध्यान रखना। मेरी प्रेफरेंस सिन होती है, पर ठीक है, फिर भी आप जनरली एंटी बोला जाता है, इसलिए मैं एंटी के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। फिर भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, आप एंटी ही लीजिए, बेटर है एंटी ही खत्म करिए, है ना। अब आप देखिए, जैसे यहाँ पर आपके पास आया, तो आप मान लीजिए हाइड्रोजन यहाँ ले लिया, आपका OH यहाँ ले लिया, ड्यूटेरियम यहाँ ले लिया। अब आप देखो यहाँ पर ये पोजीशन भी है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए विच इज स्टेबल, आपके पास बल्कि ग्रुप ये है, तो बल्कि ग्रुप शुड बी एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो ये कहाँ होना चाहिए? इक्वेटोरियल पे। ये कहाँ है? एक्सियल पे। तो ये आपका स्टेबल फॉर्म आएगा। तो कन्फर्मर भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ये स्टेबल है ना, क्योंकि आपका OH है, बाकी तो सब हाइड्रोजन है ना। यहाँ फर्स्ट मान लीजिए, तो यहाँ पर 1 पे E है, यहाँ पर 1 पे क्या है? A। तो इक्वेटोरियल इज मोर स्टेबल देन एक्सियल। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। अभी आप एंटी ही लीजिए, डोंट वरी, है ना, फिर देख लेते हैं, एंटी ही लीजिएगा। अब आप देखिए एक रिएक्शन, इसके बाद मैं समझा रहा हूं जो हम ऑलरेडी अल्केन के अंदर और अल्कीन के अंदर यूज कर चुके हैं। मैं अल्केन के अंदर बता चुका हूं, फिर भी मैं फटाफट से मैं लिख देता हूं। ओके, अब देखिए, आप यहां पर जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया है हाइड्रोबोरेशन, ये हो चुका है, फिर भी फटाफट से करते हैं। हाइड्रोबोरेशन फॉलो बाय ऑक्सीडेशन, और फॉलो बाय हाइड्रोलिसिस करते थे तो हमें अल्केन मिलता था। क्या मिलता था? अल्केन, ठीक है। यहां पर आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस B2S6, या B2S6 के बजाय BH3 इन THF कर सकते हैं। 3 मोल ले लिया है, हालांकि यदि मैं ये 6 मोल ले लूं
तो आपको क्या मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ CH3 CH2 CH2 ट्वाइस बोरोन। क्लियर? यदि यहां पर मैं H2O2 डालता हूं तो मुझे क्या मिलता है CH3 CH2OH यानी अल्कोहल विद एंटी मार्कोनिक ग्रुप। ये पढ़ चुके हैं इसलिए मैं फटाफट से ये बता रहा हूं। सीधी एक रिवीजन के लिए मैं मैकेनिज्म बता देता हूं तो कोई कंट्रोवर्शियल सिचुएशन रहने वाली नहीं है। मान लीजिए आपके पास ये है हाइड्रोजन बोरोन, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज। क्लियर? देखिए यहां से बॉन्ड टूटेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, दिस बॉन्ड इज गोइंग टू बी फॉर्म, दिस बॉन्ड इज गोइंग टू बी फॉर्म। तो यहां पर CH3 CHH CH2BH2 ये हुआ। इसका मतलब यहां पर 2 डिग्री और 1 डिग्री पर हाइड्रोजन जाएगा बोरोन का। हाइड्रोजन किसका जाएगा? बोरोन का। दिस इज द हाइड्रोजन ऑफ बोरोन। ठीक है। यदि आप फर्दर आप CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी 2 मोल्स और यूज करते हैं तो फाइनली आपको ये देखने को मिलेगा। एंड जब आप यहां पर 3H2O2 लेते हैं तो आपको CH3 CH2 CH2OH मिलेगा, यानी आपको एडिशन मिल रहा है सिन एडिशन। पढ़ा चुका हूं मैं। क्या मिलेगा यहाँ पर? सिन एडिशन मिलेगा। जब CN एडिशन मिलेगा तो CSN याद रखना, उसमें कार था तो CNT रश्मिक मिलेगा। ठीक है ना? कभी वो स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले तो रश्मिक मिलेगा, वो अपन बात कर चुके हैं। अब देखिए इसके अंदर भी, इसके अंदर नो कार्बोकेटाइन, क्योंकि बच्चों मैंने थोड़ा सा ये वाला जो है मैकेनिज्म फास्ट लिया है क्योंकि बच्चे वापस से बोर ना हो जाए कि सर वो मैकेनिज्म आप कितनी बार बताएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, लिख लीजिएगा नो कार्बोकेटाइन नो रीअरेंजमेंट, नो कार्बोकेटाइन नो रीअरेंजमेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा? नो कार्बोकेटाइन नो रीअरेंजमेंट। तो रेसिमाइजेशन का तो कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है। क्लियर? नो कार्बोकेटाइन नो रीअरेंजमेंट। वापस से वही टाइप का क्वेश्चन लिया, ये ले लिया। मान लीजिए ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम मान लीजिए आपके पास क्या आ जाता है B2S6 लिख दिया है, सेकेंड आपने क्या लिख दिया है H2O2। तो मान लीजिए आपके पास प्रोडक्ट आया, आपको दे दिया यहां पर ये 2 प्रोडक्ट दिया। अब आप देखो सिन एडिशन है, सिन का मतलब सेम साइड, सिन का मतलब क्या हुआ? सेम साइड है ना, सिन का मतलब सेम साइड। बच्चों मैंने इससे पहले वाले में शायद कहीं गलती करी है, ठीक है, ध्यान रख लेना। मैंने इससे पहले क्या किया था, इसमें मैंने इक्वेटोरियल वाले को स्टेबल दिया था, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए ये वाले को, तो यहाँ H लिखना क्योंकि ट्रांसपोजिशन है ना, सॉरी सही था, क्योंकि ये बिलो तो ये अबव, वो ठीक है, गलती मेरी है ना, बराबर ही था, अपन बराबर थे है ना, क्योंकि ट्रांस था ना तो एक ये बिलो तो ये अबव था, ठीक है, सॉरी वो राइट था, मैं थोड़ा एकदम कंफ्यूज हो गया था कि मैंने रॉन्ग तो नहीं लिख दिया। ओके, अब आप देखो यहाँ पर दोनों या तो अबव होंगे या दोनों बिलो, है ना। जैसे मान लीजिए H, पहले OH सेट कर देते हैं, H है ना, दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास स्ट्रक्चर, अब मान लीजिए यहां पर ये आ गया, दोनों अबव तो दोनों बिलो, यहां पर H यहां OH है ना, तो ड्यूटेरियम यहां लगाया, ड्यूटेरियम यहां लगाया, ड्यूटेरियम यहां लगाया, तो मुझे तो नहीं लगता कोई, यहां पर आप देखेंगे OH इक्वेटोरियल पे है, तो यहां पर क्या है एक्सियल पे है, तो क्लियर। तो फेवरेबल आप क्या करेंगे इक्वेटोरियल, क्योंकि यहां पर कोई ग्रुप नहीं है। हाँ, ड्यूटेरियम की जगह CH3 होता है तो वो भी मैं बताता हूं। चलो अभी अपने पास क्या है, ड्यूटेरियम था, हाइड्रोजन था, तो अपन क्या करेंगे इक्वेटोरियल को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा इक्वेटोरियल, तो आप ये स्टेबल ज्यादा है तो आप इसको मेजर लिख दो, ठीक है, इसको क्या लिख दो आप मेजर लिख दो। अब मान लीजिए यहां पर ड्यूटेरियम की जगह मान लीजिए मैंने यहां पर CH3 लिख दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये CH3 यहां भी आ जाएगा, तो दूसरा ये CH3 यहां आ जाएगा। क्लियर? हाथों हाथ ही बना लीजिए। जब आपके पास ये सारी चीजें आ गई, अब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपके पास देख लीजिए कि यहां पर ये है, ये एक्सियल पे है, ये इक्वेटोरियल पे है,
तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये देखो, वहां पर तो क्या है, चलो आपके पास इक्वेटोरियल एक्सियल का देखना पड़ता है कि भाई यार वो हाइड्रोजन है। अब तो क्लियर कट यहाँ पर देखिए ये 1 ये 2, तो 1 पे भी इक्वेटोरियल और 2 पे भी इक्वेटोरियल है, यहाँ पर भी 1 के एक्सियल और 2 के लिए एक्सियल ही है। तो अब तो क्लियर कट आपको दिख रहा है कि आपको ये पता चल रहा है कि दिस इज स्टेबल फॉर्म, दिस इज स्टेबल फॉर्म। तो जो स्टेबल फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। जो स्टेबल फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं, CH3। अब देखो पहले मुझे देखना पड़ेगा, यस हाँ ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन तो पहले इसमें जाएगा, बोरोन यहाँ जाएगा, क्योंकि अपन को एंटी मार्को नहीं लगाना ना, इतना ध्यान रखेगा। यानी 3 2 dd पे डबल बॉन्ड है तो 2 dd पे OH जाएगा, इतना ध्यान रखना, एंटी मार्को। ठीक है, आई होप समझ में आ गया है। यदि मान लीजिए कार CSM वाला क्वेश्चन आ जाए इस पे, जैसे मान लीजिए कि CH3 CH3 है ना, H मान लीजिए आपके पास B2D6 और आपके पास ये आ जाए सेकेंड D2O2 डाल दे, तो आपके पास क्या है, दिस इज सिस सिन, तो मेजो आएगा। क्या आएगा, मेजो आएगा। तो आप दो टाइप से स्ट्रक्चर बना सकते हो, CH3 बता चुका हूं, फिर भी मैं फटाफट से बात कर लूं, तो ड्यूटेरियम OD आ जाएगा या ड्यूटेरियम OD आ जाएगा, है ना। हमने मेजो टाइप बनाया, ठीक है ना। तरीका देख लीजिए, मेजो है वैसे ही बना, मेजो ऐसे बनेगा, या तो ये बनेगा या ये बनेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर आपके पास D2SO4 होता, तो यहाँ D आता, तो क्लियर कट मेजो था। यहाँ POS नहीं है, यहाँ पर POS नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव, तो दोनों का प्लस होगा, तो मिक्सचर इट इज गोइंग टू बी फॉर्म रेसिमिक मिक्सचर, मैं आपको ठीक है क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर। ओके, आगे बात में आपको, तो ये क्या बन जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर। अब कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर यहाँ तो आप मेजो लिख रहे हो, भाई मेजो बच्चों वो मेरा फंडा है, तो मैंने मेजो ही तो बनाया है, बट मेरे पास यहाँ से D मिल रहा है, यहाँ से OD मिल रहा है, तो इसलिए मेरे पास ये DOD, ना ये POS है ना ये POS है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस प्लस दिस बोलूंगा। इसीलिए मैं यहाँ पर मुझे इसको क्या लिखना पड़ेगा, रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलना पड़ेगा, रेसिमिक मिक्सचर। सपोज यही चीज यदि यही चीज ऐसी होती कि यहाँ पर आपके पास D2SO4 होता, चलो कोई बात नहीं, इसका सेकंड एग्जांपल लिख दो आप। यदि यही चीज D2SO4 होता तो यहाँ पर D आता, यहाँ D आता, है ना, तो आप वहां पर प्लस नहीं, फिर आप और लिखोगे, और ये दोनों क्या हो जाते, मेजो। तो या तो ये कंपाउंड होता या ये कंपाउंड होता है। तो ट्रिक कार और CSM की ट्रिक को खासकर ध्यान रखिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब इस चीज को हमारे पास यहाँ पर बात आ गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये जो सारा मैंने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन के अंदर मैंने सारी रिएक्शंस एक साथ करा दी है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास चीजें समझ में भी आ गई होगी, ठीक है। तो अभी आप ध्यान रखना है, कंफर्म कर लीजिएगा, ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन को एंटी ही रखना है, ओके। मान लीजिए अब आपके पास रिवीजन तौर पे मैं सारे रिएक्शंस एक बार और लिखा देता हूं कि रिवीजन में आपको करना हो। मान लीजिए ये है, ठीक है। आपके पास यदि ये चीज आ गई है तो आप देखिएगा, सबसे पहला H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन। H2O इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन का मतलब डाइल्यूट H2SO4, है ना। आपने दूसरा रिएक्शन किया है HgOAc ट्वाइस, सेकेंड स्टेप H2O डाल दिया है, और थर्ड स्टेप डाला है NaBH4 इन बेसिक मीडियम, ठीक है। और तीसरा आपने क्या है, हाइड्रोबोरेशन फॉलो बाय ऑक्सीडेशन, इसके अंदर नो डाउट कार्बोकेटाइन बनेगा, तो रीअरेंजमेंट होगा, तो ये यहां से जाएगा, मैकेनिज्म याद है। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट के बाद दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट,
ठीक है ना। ये CH3 यहाँ चला जाएगा, कार्बन कैटायन यहाँ चला जाएगा, यहाँ OH लग जाएगा। यहाँ पर तो रीअरेंजमेंट होता नहीं है, बट रीअरेंजमेंट में नहीं होता है बच्चों। आप जब यहाँ पर OH मार्कोनिक रूल लगेगा, नो रीअरेंजमेंट। यहाँ पर क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट। क्लियर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 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 CH CH2 OH। ठीक है, ये लगा है एंटी मार्कोनिक रूल के हिसाब से। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, ये आपका एक एग्जांपल क्लियर हो गया है रीअरेंजमेंट का। एक एग्जांपल और ले लेता हूं तो आपका और सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं यही रिएक्शंस के अंदर इस आपके लिए आसान हो गया है कि रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है तो मार्कोनिक लगा दीजिए, रीअरेंजमेंट हो रहा है तो 1,2 हाइड्राइड 1,2 मिथाइल शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है ना। मान लीजिए अभी आपके पास यहाँ पर दूसरा एग्जांपल आ गया। ठीक है, मान लीजिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये वाला एग्जांपल लिया था और ठीक है, ये 2 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये क्या है बच्चों, अभी आप समझो, मैं आपको बताता हूं। ये क्या है 2 डिग्री, ये क्या है 3 डिग्री। ठीक है, इसके अंदर एंटी मार्कोनिक रूल है। तो पहले क्या जगह जहां एंटी मार्कोनिक रूल नहीं है और कोई रीअरेंजमेंट नहीं है तो ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर आपके पास ये आया, ठीक है। अब आप देखो यहां पर तो अभी अपन ने रिंग एक्सपांशन किया था और ये CH3OH, ये वाला एग्जांपल मैं डिस्कस कर चुका हूं इसमें। ठीक है, जिसको ये वाला इसमें मैं अभी इसमें रिंग एक्सपांशन की बात कर चुका हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पर मार्कोनिक रूल लगा है तो OH यहां लगेगा और H यहां लगेगा, यहां OH यहां लगेगा और H यहां लगेगा। तो ये हो जाएगा मार्कोनिक रूल, ये हो जाएगा एंटी मार्कोनिक रूल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बस मैं आपको, ठीक है, तो यहां पर ये चीज क्लियर हो सकती है कि तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन लिख दिया है मैंने, इसको अपन फटाफट से सॉल्व करते हैं क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं, ठीक है ना। ज्यादा इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी कुछ भी ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है सिन है ना, सिन है तो आप एक रेफरेंस ले लीजिए, दोनों अबव भी हो सकता है, दोनों बिलो भी। तो आप देख लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए हाइड्रोजन ड्यूटेरियम सॉरी, यहाँ पर तो दोनों जगह ड्यूटेरियम ही आएगा, दोनों जगह क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम ही आएगा। यानी जो रेड मार्क वाला है वो इनसे आया है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, H H H H H, बिल्कुल सिंपल है। एंड जैसे ये मान लीजिए आपके पास आएगा तो ये H भी ऊपर भी आ सकता है। डन, ठीक है। अब आप देख लीजिए, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्लेन ऑफ सिमेट्री ये आ जाएगा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, दिस इज आल्सो द प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, इन ऑप्टिकली इनएक्टिव ये आ जाएगा मेसो। ध्यान दीजिएगा ये मेसो नहीं है क्योंकि दो कायरल चाहिए। दिस इज नॉट कायरल, दिस इज नॉट कायरल, दिस इज नॉट मेसो, दिस इज नॉट मेसो, दिस इज मेसो। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक CH3 लगा दिया, एंटी मार्कोनिक रूल के हिसाब से ध्यान रखना, हाइड्रोजन एंड 2 डिग्री पे जाएगा। ठीक है, किसका हाइड्रोजन, H2SO4 का। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आप एंटी पोजीशन चाहते हैं तो हाइड्रोजन देखिए बोरोन जाके लगा है, देखिए कैसे जाना है समझ लीजिए। बोरोन कहाँ जाके लगाता, इस पे बोरोन कहाँ लगाता, यहाँ पर बोरोन लगाता और बोरोन का हाइड्रोजन यहाँ लगाता और इसका हाइड्रोजन यहाँ ये लगाता। इसका हाइड्रोजन 2 डिग्री पे लगा है
तो इसका हाइड्रोजन 3 डिग्री पे लगता है। ध्यान दीजिएगा, तभी तो आप एंटी मार्कोनिक का मतलब सेकंड वाला जो है वो एंटी पे लगता है, ये ध्यान रखना है। तो अब आप देखो यहाँ पर बोरोन का हाइड्रोजन है तो CH3 यहाँ आया, यहाँ पर बोरोन का क्या है, ड्यूटेरियम। बोरोन का क्या है, ड्यूटेरियम। तो मान लीजिए मैंने यहाँ ड्यूटेरियम लगा दिया, तो यहाँ क्या लगा दिया मैंने, हाइड्रोजन लगा दिया है। क्लियर के इसमें देखिएगा यहाँ पर आपका ये CH3 है तो दोनों में क्या है, ड्यूटेरियम लगा है। अब आप देखो ये एक इंटरेस्टिंग चीज आ गई, ये सभी आप देखेंगे अपन ने यहाँ पर मान लीजिए CSN टाइप मान लिया कि ये मेसो आना चाहिए, तो नहीं, क्योंकि देखिए ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब आप देखो जब आप सीन एडिशन बोल रहे हो तो आपका जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो तो ऐसा भी तो बन सकता है, दूसरा स्ट्रक्चर तो आपका ये भी तो बन सकता है भाई। आपके पास प्लेनर ज्योमेट्री है, दोनों ड्यूटेरियम अबव लगेंगे या दोनों ड्यूटेरियम बिलो भी तो लग सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो आपका ये दोनों आएगा तो ये आ जाता है रेसिमिक मिक्सचर। तो थोड़ा सा जब भी आप ये जरा कार CSM वाला करें तो आप ये चीज देख लेना कि जो दोनों लगे हैं वो सिमिलर होगा तभी जाके मेसो होगा। जब सिमिलर होगा, जैसे यहाँ पर ये डिसिमिलर है तो मान लीजिए यहाँ पर मेसो नहीं था बट दोनों सिमिलर था, तो इससे पहले क्या था, मेसो था। तो वहां पर क्या हो जाता, दिस और दिस होता, पर यहाँ पर दोनों डिसिमिलर है तो दिस प्लस दिस यानी रेसिमिक मिलेगा। प्रोडक्ट दोनों ही में से एक ही मिलना है, या तो मेसो मिलेगा या रेसिमिक ही मिलेगा और दूसरा नहीं मिलेगा। सिन एंटी एडिशन में स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन के अंदर ये गलती नहीं होनी चाहिए, या तो मेसो मिला, मेसो नहीं आ रहा तो रेसिमिक आएगा, रेसिमिक नहीं आया तो मेसो आएगा। ये देख लीजिए मैंने आपको यहाँ पर ये भी समझा दिया है। तो ये वाला केस को रिवीजन में डाल दीजिए। यदि आप लिखना चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, हाइड्रोबोरेशन फॉलो बाय हाइड्रोलिसिस। ये मैं अल्केन के अंदर भी बहुत डिस्कस कर चुका हूं अल्केन की प्रिपरेशन में, बट थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन रिमूव करने के लिए डाल दिया है। मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस बन गया, जैसे मान लीजिए यही आ गया तो आपसे ऐसा आ सकता है, तो आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो बल्की ग्रुप है उसको इक्वेटोरियल पे रखिए, बल्की ग्रुप को क्या रखिए, इक्वेटोरियल पे। मान लीजिए आपका एक ऑप्शन ऐसा आ जाए, ठीक है ना, जैसे ये आ जाए, ये बिलो सॉरी ये यहाँ H आएगा और यहाँ ड्यूटेरियम आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या हुआ बिलो, तो ये भी क्या हुआ है बिलो, नहीं यहाँ पर ड्यूटेरियम है ना, दोनों कोई सा भी ले लो आप। ड्यूटेरियम देखिए मैंने गलती यहाँ पर आप देखिए, है ना, देखिए यहाँ ड्यूटेरियम अबव है तो यहाँ ड्यूटेरियम अबव होना चाहिए, ठीक है। एक केस तो ये वाला बता रहा हूं, है ना। दूसरा बता रहा हूं, ठीक है, तो यदि ड्यूटेरियम बिलो है तो ड्यूटेरियम बिलो है, यहाँ CH3, ठीक है ना, ये बिलो तो ये बिलो, क्योंकि अपन को तो ड्यूटेरियम देखना है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ये किस पे आ गया है, इक्वेटोरियल पे, यहाँ क्या पर आ गया एक्सियल पे, तो आपका ये स्टेबल है तो ये मेजर हो जाएगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनने वाले हैं। आपका दिमाग खुल जाना चाहिए कि क्या ऑर्गेनिक चल रही है, ठीक है बच्चों। एक चीज का ध्यान रखना, इस वीडियो के थ्रू मैं रब करते करते आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको हर लेवल दे दूंगा, ठीक है। मैं आपको 0 से स्टार्ट करके आपका IIT एडवांस में किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो वो कर लोगे। बट बच्चों एक ही चीज का ध्यान रखना कि मैं हाथों हाथ ही क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है ना। तो उसी तरह से, क्योंकि कंसेप्चुअली चीज ही चलना चाहिए, तो प्लीज 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 ध्यान दीजिए। MS चौहान करिए, हिमांशु पांडे करिए या कुछ भी करें, बट करिए बुक्स अच्छी लेवल पे बुक्स करिए। देखिए यहाँ पर आपके पास आ सकता है, लाइक ये सब जो मैं लिख रहा हूँ बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एडिशन ऑफ CH3Cl ले लिया, या एडिशन ऑफ CH3COCl ले लिया, या HNO3 ले लिया, या H2SO4 ले लिया, है ना। इन सबको मैं एक साथ ही ले रहा हूँ, एक ही बार में ले रहा हूँ, ठीक है। ये सबको अलग अलग लिखो, इससे बढ़िया क्या है मैं एक साथ ही ले लेता हूँ। कल को आपने ये भी पढ़ा था कि केमिकल बॉन्डिंग में कि N2O3 इज अ सॉलिड, N2O5 इज अ सॉलिड। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने N2O3 ले लिया या N2O5 ले लिया, आपको पता है दिस इज NO2 प्लस NNO3 माइनस आता है।
कल को ये दे दे तो ये NO प्लस एंड NO2 माइनस होते हैं, ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे। यहाँ पर ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, H प्लस NO3 माइनस, H प्लस SO4 माइनस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आपके पास ये सारी चीजें आई हुई है, वन बाय वन सब खत्म कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शंस ऐसी आ गई कि भाई CH3 CH CH2, ठीक है, आपने यहाँ पर सबसे पहले CH3 Cl लग दिया, तो इलेक्ट्रोफाइल जाएगा 2 डिग्री 1 डिग्री। तो देखिए जैसे आपने HBr ऐड किया था तो नेगेटिव पार्ट गया था 2 डिग्री मार्कोनिक के हिसाब से, वैसे ही काम करना है कि CH3 CH है ना, CH2 CH3, यहाँ पर Cl आ जाएगा, मार्कोनिक रो लगा दीजिए। यहाँ पर यदि ये CH3 CO Cl आ जाए तो आपको क्या मिलेगा, CH Cl CH2 CO CH3 बन जाएगा। आपने मान लीजिए HNO3 लगा दिया तो आपके पास CH3 CH CH3 NO3 आ जाएगा। आपने H2SO4 डाल दिया, पर ध्यान दीजिएगा ये रिएक्शन जो होती है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है और 170 पे हो जाएगी तो वो आपका दूसरा प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर CH3 CH CH3 SO4 आ जाता है, ठीक है। अब आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास N2O3 डाल दिया तो N2O3 में क्या होता है, NO प्लस, N2O3 में NO प्लस और NO2 माइनस होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल तो भेज दो यहाँ और न्यूक्लियोफाइल भेज दो यहाँ। क्लियर? मान लीजिए आपके पास N2O5 लगा दिया तो N2O5 क्या होता है, NO2 प्लस एंड NO3 माइनस। तो इलेक्ट्रोफाइल को 2 डिग्री पे भेज दो और न्यूक्लियोफाइल को यहाँ भेज दो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आपके पास यहाँ पर एडिशंस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए यहाँ पर ये सब क्लियर हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी 1 डिग्री कार्बोनाइट पे इलेक्ट्रोफाइल गया है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पे कौन गया है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यदि यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट बात करते हैं तो देखिए अब मान लीजिए आप करते हैं एडिशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, एडिशन ऑफ HCHO इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके पास आ जाता है एडिशन ऑफ HCHO। देखिए मैं जहां पर एडिशन ऑफ HCHO है, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCHO इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन। H प्लस आयन यानी डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HNO3 या कोई भी डाइल्यूट फॉर्म ऑफ एसिड ले सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ मैकेनिज्म देखना है, SCOH H प्लस आयन, क्योंकि ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है, बट दिस इज पाई बॉन्ड इज अ वेरी सेंसिटिव बिकॉज ऑफ हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये आएगा, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म SCOH H प्लस। इलेक्ट्रोफाइल इज रेडी, इलेक्ट्रोफाइल इज रेडी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल रेडी हो गया है, ओके। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2OH, ठीक है, पाई बॉन्ड टूटा, ये आया। देख लीजिए जैसे H प्लस आयन था मैं वैसे ही जा रहा हूँ। शुरू में मैंने इलेक्ट्रोफाइल याद है ना, मैंने लिखवाया था, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, वाटर नहीं दिया है तो डिफॉल्ट रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए यू कैन यूज वाटर। तो यहां से वाटर यूज हुआ, तो देखिए वाटर का क्या पार्ट लग जाएगा, चलो भले यहाँ पर अपन ने लिखा है बट यहां से निकलना क्या है, H प्लस आयन, पहले प्रोटॉन डाला तो प्रोटॉन बाद में मिला,
ठीक है, आपने प्रोटॉन डाला है तो फिर क्या है, मैं आपको प्रोटॉन मिल गया है। तो एडिशन ऑफ HCHO में भी आप लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पर सारी बात कर ली है कि एडिशन ऑफ HCHO मोस्टली सारी एडिशन हो गई है। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ एक आध कोई क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कोई एक आध का क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ। देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ फटाफट से जो है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर नो डाउट H प्लस अटैक करेगा, H प्लस अटैक करेगा तो प्रोटोनेशन होगा। जब प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ पर कार्बोकेटायन बनेगा, ये वाला मैंने यू लिख दिया। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था, रिंग एक्सपांशन का मतलब रिंग एक्सपांशन होगा क्योंकि 5 कार्बन से 6 आएगा। जो कनेक्टेड है वो प्लस होने वाला है और ये होने वाला है माइनस। समझाया था आपको ट्रिक। जब ये ट्रिक समझाया था तो आप देख लीजिए जहां पर इस टाइप की सिचुएशंस यहाँ और यहाँ आ गई प्लस। ठीक है, यानी ये भी प्लस और ये न्यूट्रल हो चुका है। ठीक है, बट क्योंकि ये ऑलरेडी 3 डिग्री है, इससे पहले एग्जांपल में ये नहीं था, इसलिए 2 डिग्री से वो शिफ्ट होके 3 डिग्री में गया था, याद आ रहा है, बट ये ऑलरेडी 3 डिग्री है। अब देखो वाटर लगना है, यानी अब आप देखोगे वाटर है तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो ऐसा आएगा OH। इज इट क्लियर? यानी जैसे द फाइनल प्रोडक्ट, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन से अब शिफ्ट नहीं हो सकता। मान लीजिए ये नहीं होता तो ये शिफ्ट होके यहाँ आता और OH यहाँ लगता। ऐसा केस अभी समझाया था ना, वही समझाया था। ठीक है, अब आप देखो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं है। ब्रोमीनियम ट्रायंगल बना दीजिए, आपने ये पढ़ा है ब्रोमीनियम ट्रायंगल आया। ठीक है, ब्रोमीनियम ट्रायंगल बना दीजिए। सबसे पहले ब्रोमीनियम ट्रायंगल बना दीजिए। ये वाले केस में भी ब्रोमीनियम ट्रायंगल बना दीजिए, सोचना ही नहीं है, ब्रोमीनियम ट्रायंगल बना दीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब ब्रोमीनियम ट्रायंगल है तो आपको पता है, याद आ रहा है मैंने आपको क्या समझाया था, Br माइनस, Cl माइनस, I माइनस, RO माइनस, NH2 माइनस, याद आ रहा है। NaNH2 भी बताया था, NaNO3 भी बताया था, NaCl भी बताया था, NaI भी बताया था। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या होता था, एंटी एडिशन होगा तो ये अटैक करेगा तो ये U बाहर होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए यहाँ पर ऐसी सिचुएशंस आ गई है, एंड ये आया, ये बॉन्ड यहाँ बना, ये आया, ये H, ये प्लस चार्ज और Br यहाँ। अब तो डीप प्रोटोनेशन हो जाएगा, X प्लस डीप प्रोटोनेशन आया तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिला वो ऐसा कुछ मिला। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिए यही आया। अभी तक होते ये आया कि नहीं आया, इसमें भी ऐसा ही हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, ये है 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री, तो कहाँ अटैक करेगा 3 डिग्री पे, फिर भी ये 3 डिग्री बनेगा तो ये U निकलेगा, कहाँ पर निकलेगा। फिर भी आप देख लीजिए ये जॉइंट बन जाएगा तो 6 वाली मानेगा, 6 कार्बन रिंग होगा। कोई बच्चा बोलेगा तो सर इसमें तो ऑक्सीजन है। जब ऑक्सीजन है या कोई एटम रिंग में आ जाता है तो उसको कार्बन की तरह काउंट करते हैं, तो उसको नंबर को भी कार्बन ही लेना है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर आपकी जो सिचुएशन ऐसी बनी है, ऑक्सीजन, ये H, ये प्लस चार्ज, ये और यहाँ पर ब्रोमीन लग गया है। अब आप देखो इसमें डीप प्रोटोनेशन कर दीजिए, डीप प्रोटोनेशन आया, O, ये और ये दिया लगे। देखिए ब्रोमीनियम हमने सब अटैक करा रखा है, CH3O माइनस अटैक करा रखा है, OH माइनस अटैक करा रखा है, Cl माइनस, Br माइनस, NH2 माइनस, यहाँ NH2 माइनस अटैक करवाया, यहाँ OH माइनस अटैक करवाया। ठीक है, आई होप ये 3 प्रैक्टिस भी कराई, जो अच्छे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करवाया है। बाकी जो बात है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।